हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फंगाई का जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होता है। तो आज हम देखेंगे फंगाई जो किंगडम है उसकी टाइप्स क्या हैं या वो कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, मेरे नोट्स अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि जो किंगडम फंगाई है वो कितने टाइप्स में क्लासिफाइड है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो फंगाई किंगडम को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग टाइप्स में, वो किस बेसिस पे किया जाता है। तो यहाँ पे 3 तरीक़ों से क्लासिफाई किया जाता है फंगाई किंगडम को। सबसे पहले देखते हैं कि जो माइसीलियम है उसका मॉर्फोलॉजी क्या है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस पे क्लासिफाई होता है। दूसरा है कि मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे करते हैं। और थर्ड है फ्रूटिंग बॉडीज़। तो ये तीनों बेसिस पे जो किंगडम फंगाई है उसे क्लासिफाई किया गया है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या टाइप्स हैं फंगाई किंगडम के। तो सबसे पहला यहाँ पे 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है किंगडम फंगाई को। सबसे पहला यहाँ पे है फाइकोमाइसिटिस, दूसरा है एस्कोमाइसिटिस, थर्ड है बेसिडियोमाइसिटिस एंड लास्ट वन है ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो ये 4 यहाँ पे टाइप्स हो गए। लेकिन जो फाइकोमाइसिटिस है वो अगेन इसके 2 ग्रुप्स हैं, जो है ऊमाइसिटिस एंड जाइगोमाइसिटिस। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम एक एक करके इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइकोमाइसिटिस स्टार्ट करेंगे कि फाइकोमाइसिटिस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या हैं। फाइकोमाइसिटिस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें सबसे पहले ये आता है कि फाइकोमाइसिटिस को एल्गल फंगी भी कहा जाता है। एल्गल फंगी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो इनका एक्वेटिक हैबिटेट होता है और दूसरा इनका जो थैलस का फॉर्म है, थैलस के फॉर्म की वजह से इन्हें एल्गल फंगी कहा जाता है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो मेंबर्स होते हैं फाइकोमाइसिटिस के वो ज़्यादातर एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं। और या आप बोल सकते हैं कि डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट, जो सड़ी हुई लकड़ियाँ रहती हैं, गीली लकड़ियाँ रहती हैं, उस पर मिलता है, या डैम्प प्लेसेस पे मिलता है ये। या फिर एज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट प्लांट्स पे भी ये सर्वाइव करते हैं या मिलते हैं। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये हो गया, जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसा होता है जो बिना होस्ट बॉडी के अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता है, इसीलिए एज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट भी ये प्लांट्स पे मिलते हैं। नेक्स्ट ये है कि जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक होता है। अब एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक का मतलब क्या हो गया कि जिसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है और जिसमें बहुत सारे मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है ये, तो इसे ही कहा जाएगा एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। तो ये माइसीलियम की बात हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फाइकोमाइसिटीज़ हैं ये इस टाइप के फंगाई हैं जिसमें कि असेक्सुअल उसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। और अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कैसे होता है, ये जूस्पोर से होता है और या फिर एप्लेनोस्पोर से होता है। तो ये जूस्पोर्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, और एप्लेनोस्पोर्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, जिसके बारे में पहले भी मैंने डिस्कस किया है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये रिप्रोडक्शन सिमिलर या डिसिमिलर गैमेट्स से होता है। अगर सिमिलर गैमेट्स रहेंगे तो उसे आइसोगैमी कहा जाएगा, या अगर डिसिमिलर गैमेट्स रहेंगे तो उसे एनआइसोगैमी या ऊगैमी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। अब जो स्पोर्स ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये जो स्पोर्स हैं ये इंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। इंडोजेनसली का मतलब वही हो गया कि ये स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हो गई इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इनके अगर हम बात कर लें तो पहले ही हमने देखा था कि ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है ऊमाइसिटीज और यहाँ पे जाइगोमाइसिटीज। तो हम एक एक करके इनकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे क्या क्या है। देखते हैं हम ऊमाइसिटीज। जो ऊमाइसिटीज हैं,
oomacytes के कैरेक्टर में सबसे पहला ये आता है कि ये सिनोसिटिक माइसीलियम होता है। सिनोसिटिक माइसीलियम का मतलब मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इनमें क्या होगा, ये एसेप्टेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे एक साथ, और सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो माइसीलियम है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है बीच बीच में, उसे ही सेप्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट ये है कि जो हाइफल वॉल है इसमें सेलुलोज प्रेजेंट रहता है, या अदर बोल सकते हैं ग्लूकेन्स प्रेजेंट रहते हैं बहुत सारे मेंबर्स में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें क्या होता है कि स्पोरेंजियोस्पोर्स फॉर्म होंगे, जैसे जूस्पोर्स एंड कोनेडिया, इसके थ्रू इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड कोनेडिया। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स या कोनेडिया के थ्रू इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट आता है कि जो जूस्पोर्स हैं इनमें ये बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। इनमें क्या होता है कि 2 लेटरली इंसर्टेड फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे बाईफ्लैजिलेटेड कहा गया है, मतलब कि 2 फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है इनमें जूस्पोर्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या है इसे मैं डिस्कस करूँगी अभी। तो ये याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जो यहाँ पे जाइगोट बनता है उसे कहा जाएगा oospores। तो ये जो oospores है यही है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद का प्रोडक्ट। इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कुछ। एग्जाम्पल में आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया है। तो ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट हो गया, जो कि काफ़ी डिजीज़ फैलाता है प्लांट्स में, एंड एल्बिगो कैंडिडा हो गया, ये भी एक एग्जाम्पल है। अगर आपको कोई और एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट की बात हो रही थी, तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या है इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि बहुत सारे फंगाई में मेल और फीमेल गैमेटेंजिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। अब यहाँ पे जो मेल गैमेटेंजिया होगा उसे कहा जाएगा एंथेरिडियम, और जो फीमेल गैमेटेंजिया है उसे कहा जाएगा उगोनियम। अब यहाँ पे गैमेटेंजियम हम बोल रहे हैं, गैमेटेंजिया बोल रहे हैं, तो गैमेटेंजिया वो सेल या फिर वो ऑर्गन होता है जिसमें कि गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स बनते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, गैमेटेंजिया वो सेल है या वो ऑर्गन है जहाँ पे गैमेट्स बनते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे फंगाई हैं जिनमें मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया क्या होता है एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट में आने की बात क्या होता है कि जो मेल गैमेट का जो न्यूक्लियस है, जो मेल न्यूक्लियस है, वो क्या होता है डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है फीमेल गैमेटेंजियम के अंदर। मतलब कि जो एंथेरिडियम है उसका जो न्यूक्लियस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उगोनियम में। तो आपको याद रखना है एंथेरिडियम क्या है, उगोनियम क्या है। अब ट्रांसफ़र होने के बाद क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक यहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, और उसे ही कहा जाता है oospore। अब याद रखना है एक और चीज़ कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो फर्टिलाइजेशन होने के पहले क्या होता है, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनता है एंथेरिडियम में, और वही ट्यूब के थ्रू जो मेल न्यूक्लियस है वो फीमेल गैमेटेंजियम के अंदर जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो हमने उस माइसिटिस देख लिया, अब हम देखेंगे जाइगोमाइसिटिस के बारे में। तो जाइगोमाइसिटिस में क्या होता है, इसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें भी सेनोस्टिक माइसीलियम होता है, मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएटेड रहते हैं, सेप्टा प्रेजेंट नहीं रहता है, तो एसेप्टेड है। इनमें हाइफल वॉल में काइटिन होता है, जैसे कि हमने पहले देखा था हाइफल वॉल में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे लेकिन काइटिन प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होता है कि मोस्टली ये सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, जो कि डेड एंड डिके मैटर से अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं, एंड रेयरली ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। कुछ एक ऐसे भी होते हैं जाइगोमाइसिटिस जो कि पैरासाइट होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन से होता है, या उस गैमेटेंजियल कॉपुलेशन को कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है। हमने oomacytes में देखा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जाइगोमाइसिटीज है ये हो रहा है आपका गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या कॉन्जुगेशन के थ्रू। तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है कि जो गैमेट्स यहाँ पे हैं वो गैमेट्स क्या होते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और इन्हें कहा जाएगा सिनोगैमेट्स। तो याद रखना आपको गैमेट्स यहाँ पे कॉमनली मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे
कि जो प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या बन रहा है, तो वो बनता है डिप्लॉयड जाइगोस्पोर्स। तो यहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोस्पोर्स बन रहे हैं। और यहाँ पे एग्जांपल आपको कुछ एक याद रख लेना है, जैसे कि राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, जिसे कॉमनली ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। आप घर में भी देखे होंगे आपने कि जो ब्रेड बहुत टाइम से रखा रह जाता है उसमें फंगस लग जाता है, तो वो म्यूकर या जिसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है वही रहता है। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन की बात हो रही थी, तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन क्या होता है? गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है कि कंप्लीट फ्यूजन होता है दो कंपेटेबल गैमेटेंजिया के अंदर जो कंटेंट है उनका। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, दो कंपेटेबल गैमेटेंजिया है, अब उनके अंदर का जो पूरा कंटेंट है, जो भी पूरी चीज़ें हैं, उनका फ्यूजन होता है यहाँ पे कंप्लीटली। लेकिन गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या हो रहा था, उसमें जो मेल न्यूक्लियस है वो फीमेल गैमेटेंजिया के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा था फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि इसमें जो पूरा कंटेंट है वो उसका फ्यूजन हो रहा है। अब ट्रू गैमेटेंजिया, यहाँ पे क्या होता है कि दो गैमेटेंजिया एक दूसरे के क्लोज आते हैं और उनका फ्यूजन होता है, उनका जो सेलुलर वॉल है उसका फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पे फ्यूज़न होने के बाद जाइगोट बनेगा और उसी को कहा जाता है जाइगोस्पोर। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिप्लॉयड जाइगोस्पोर फॉर्म होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो फाइकोमाइसिटीज़ है उसके अंदर नेक्स्ट लेक्चर में जो टाइप्स और बचे हैं फंगाई किंगडम के, वो हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हर एक टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन जो मैंने किया है वो आपको अच्छी तरीके से समझने में हेल्प मिली होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर कुछ और अलग टॉपिक्स के साथ मिलेंगे।